हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों, आज की किस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 के चौथे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका मैथ का रहता है। ये आपका 25 नंबर का पेपर रहता है पूरा, और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये मैथ का जो पेपर है वो सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए आपको अच्छे से अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो अभी से कर लेना है, ताकि परीक्षा में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लग पाए। और मैथ में तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो पाए, इसलिए अभी से आपको तैयारी करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज हम आपको लगातार दे रहे हैं, इससे पहले के 2016 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर हमने आपको इसी चैनल पर अपलोड करके सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और ये 2020 का भी चल रहा है, तो ये सारी क्लासेस आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर P/Q की जो प्लेलिस्ट है, P/Q की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए, सारी क्लासेस देख लीजिए, ताकि सारे पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्योंकि P/Q से जो प्रश्न है वो बहुत बड़ी संख्या में रिपीट होते हैं प्रत्येक बार परीक्षा में। तो आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया 125/64 के घन रूप का आधार क्या है, ठीक है। तो 125 किसका यहाँ पर घन होता है, ये यहाँ पर यानी कि क्यूब होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो 125 किसका होता है, ये यहाँ पर 5 का होता है, और 64 किसका घन होता है, ये 4 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5/4, ठीक है। इसे यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करके भी दिखाया गया, आप चाहे तो इस तरह से इसे देख सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर देना होता है कॉपी में। तो आपको यदि पहले से पता होगा कि जो यहाँ पर 5 का घन क्या होता है, 125 होता है, ठीक है, आपको पहले से पता होगा, तो आप आसानी से फटाफट जो यहाँ पर आंसर है वो लगा सकते हैं। 4 का घन 64 होता है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। परीक्षा में वर्ग भी आ सकता है, जिसकी यहाँ पर आ सकता है आपके लिए 25/16, ठीक है, 16 आ सकता है। तो यहाँ पर वर्ग का रूप पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी 5/4 होगा, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, और 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ग भी आ सकता है, जिसकी यहाँ पर सवाल में घन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस क्लास को अपने इधर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो वृत्त पर स्थित, ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, इसी खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक ही स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से खींची जा सकती है, एक, ठीक है। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। ATM, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये एक तरह से क्या है, कंप्यूटर का प्रश्न आपका हो सकता है, लेकिन इसे मैथ में यहाँ पर रखा गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको बस पता होना चाहिए। ATM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको ये बताना है कि एक घनाकार बक्से की जो एक भुजा है वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 100, टोटल 130 सेंटीमीटर है, ठीक है। घनाकार बक्से की भुजा कितनी है, टोटल 130 सेंटीमीटर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर है, टोटल 130 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना होगा। बक्से का क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाकार बक्से का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा आपको बताइए 130 सेंटीमीटर है, आप 6 में 6 के गुणा 130 का वर्ग कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आए टोटल निकलकर वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे 130 का वर्ग करेंगे तो 16,900 हो जाएगा। अब 16,900 में आप 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,01,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते होंगे इसका यूनिट भी आपको सही लिखना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1,01,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं आपको बताइए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार PYQ की जो सीरीज़ है वो लगातार दी जा रही है। परीक्षाओं तक आपकी बहुत धमाकेदार तरीके से तैयारी करी जाएगी। इसके साथ ही मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है। x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 के आपको गुणनखंड करना है। तो कैसे करना है सबसे पहले देख लेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है इसे, ठीक है, इस तरह से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको x स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा ये, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल 2 रह गया। ठीक है, तो x प्लस 2 आपका जो है वो इधर ब्रैकेट में बच गया। ठीक है, अब आपका इतना पोर्शन बचा ये इतना। ठीक है, इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, इसमें से केवल 5 कॉमन लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से 5 चला गया तो केवल x बचा, ये x ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर ये ब्रैकेट, प्लस यहाँ पर आपने 5 कॉमन लिया तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 2 आ गया आपका। ठीक है, अब जो ब्रैकेट एक जैसी हो गई है, x प्लस 2 आ गया यहाँ पर, x प्लस 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये आपका हो गया x प्लस 2 अलग लिख लेंगे और x स्क्वायर प्लस 5 इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके जो गुणनखंड है वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उससे पहले देख लीजिए इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 जो आपकी लघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लॉग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग 5, ठीक है, जिसका यहाँ पर दिया हुआ है log 5 625 बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, बेस में यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर a दिया हुआ है, a के अकॉर्डिंग आपको इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, log 5 की घात 625 बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 625 जो यहाँ पर घात दी है उसको आप सेम टू सेम इसी तरह से लिख लेंगे और जो बेस दिया हुआ है इसको आप इधर बराबर में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इसको आप पावर में लगा देंगे। तो इस तरह से आपका लॉग वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पर a दिया हुआ है। ठीक है, तो ये को आप इस साइड में ले आएंगे जो कि यहाँ b दिया हुआ है। ठीक है, तो a की पावर b होगी। इसी तरह से जो 5 है, 5 की पावर यहाँ पर 4 लिख दिया आपने। 625 को आप डायरेक्टली यहीं पर ऐसे ही लिखा रहने देंगे जिसकी यहाँ पर सेम टू सेम x को सेम टू सेम एज इट लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस लॉग वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चय a यहाँ पर दिया हुआ है जिसका अवयव दिया हुआ है x, और जहाँ x की वैल्यू बताई गई है या तो 5 होना चाहिए या फिर 5 से कम रहना चाहिए। तो x की वैल्यू आप इस तरह से देख सकते हैं जहाँ पर x एक विषम संख्या है। ठीक है, x क्या है, एक विषम संख्या होना चाहिए जिसकी विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर बताया गया 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 5 तक ही आप कर सकते हैं, या तो 5 से कम या 5 के बराबर। ठीक है, दो निशान यहाँ पर दिए हुए, या तो 5 से कम या फिर 5 के बराबर। ठीक है, तो a यहाँ पर a के अवयव आपको देखने के लिए मिल गए, b के अवयव यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, b के अवयव भी यहाँ पर बताए गए हैं। b के अवयव कौन कौन से दिए हुए हैं, 2, 3, ठीक है, 5 और 1। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उसको आप लिखते हैं। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। इंटरसेक्शन b में आप देखेंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, जैसे कि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो 1 को आप लिख लेंगे इस तरह से। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आप 3 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, तो 5 आपका नीचे भी है और 5 ऊपर भी है, तो ये आपका यहाँ तक हो जाता है। तो 135। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 135। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप नीचे देख भी सकते होगे 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5 ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताई गई। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमसे। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए हों तो, ठीक है, 200 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ही नहीं आए। ठीक है, तो बचे कितने, 175 बचे, यहाँ पर आपको निकालना है। तो काम करने ना, तो बताया गया कि यदि 25 व्यक्ति काम करने ना आए हों तो काम करने वाले, ठीक है, काम करने वाले टोटल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 200। ठीक है, तो इसमें से बताया गया काम करने वाले और काम ना करने वाले व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो 25 व्यक्ति काम करने नहीं है, ठीक है, तो 175 बचे ये काम करने वाले कितने बचे, 175 करने बचे। हाँ, तो काम करने वाले आपको ऊपर लिखना है, उसके बाद काम ना करने वाले, ठीक है, तो काम ना करने वाले कितने, 25 बचे, ठीक है, काम ना करने वाले 25 व्यक्ति काम करने नहीं है, तो वही काम ना करने वाले हुए। तो इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो 25 सत्ते 175 हो गया, यानी कि 7:1, ठीक है, 7:1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अब आपका आप देख सकते होंगे, प्रश्न संख्या है आपका 9, ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और पिछले प्रश्न का जो आंसर था 7:1 था। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग देकर ठीक है, भाग देकर भागफल और शेषफल आपको ज्ञात कर लेना, तो फटाफट दे दीजिए भाई। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे x² + 7x + 14 यानी कि 14, और x + 3 से यहाँ पर भाग देना है। तो भाग कैसे देना है, आपको भाग आना चाहिए। सबसे पहले आपको x में यहाँ पर देखना है, यहाँ पर x² है, ठीक है, और आपका यहाँ पर सिंगल x है। आपको x² कैसे मिलेगा, इस x में आप एक x की और गुणा करेंगे, इस वाले x की, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल x लिखेंगे, एक x की आपको गुणा करना है, जितने की आपको गुणा करना होती है जिस संख्या की, ठीक है, चाहे वो अचार या अचार राशि हो, जिस भी संख्या की आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x² है, आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर x² है और यहाँ पर सिंगल x है, ठीक है, तो x² कैसे होगा, इस एक x में आप दूसरे x की गुणा करेंगे, ठीक है, तो एक x तो यहाँ पर है, दूसरा x आप यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका x² होगा। तो x² की x की गुणा जब आप यहाँ पर करेंगे तो x की गुणा आपको 3 में भी करना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वाले x की गुणा आपने यहाँ पर करी, तो ये तो आपका हो गया आपका x², और इस x की गुणा आप 3 में करेंगे तो ये होगा आपका 3x, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लस का साइन है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस का है और ये ऊपर वाला प्लस का, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या, ये आप जैसे कि अभी मैंने बताया ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर वाला आपका प्लस का 7x प्लस का है, माइनस का 3x है, प्लस का 7x है, तो कितना बचा प्लस का आपका बचा 4x, ठीक है, प्लस का बचा 4x। अब आगे बचा आपका 14 को आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे आपको गुणा करना है, अब यहाँ पर 4x, अब आपको पास केवल सिंगल x है। अब आप 4x कैसे बनाएंगे, 4x कैसे बनाएंगे ये आपको बताना है। इस आप सिंगल x में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो 4x हो जाए, इस सिंगल x है, इसमें ऐसी किस संख्या से आप गुणा करें कि यहाँ पर टोटल 4x हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें 4 से गुणा कर दीजिए तो ये 4x हो जाएगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, ये 4 आपने ऊपर लिख लिया। जिस भी संख्या से मैंने आपको बताया कि आप गुणा कर रहे हैं +4 से गुणा कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर +4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4x हो जाएगा, 4 की गुणा जब x में होगी ये होगा 4x, और इस 4 की गुणा आपको 3 में भी करना होगी, जिस संख्या की गुणा आप यहाँ पर कर रहे हैं उसी की आपको गुणा यहाँ पर भी करना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 में x की गुणा कर दी तो हो गया आपका 4x, इस वाले 4 की गुणा आप 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4x + 12। अब जैसे मैं आपको बताया यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ नीचे आपका माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस का 4x है और यहाँ पर ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर प्लस का 14 नीचे प्लस का 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लस वाले 2 जो हैं यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक। तो आपका भागफल क्या आया, भागफल आया आपका x + 4 और शेषफल आया 2, शेषफल आया 2, भागफल x + 4 शेषफल 2। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 10, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर लाएँ तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी मॉडल पेपर दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर बताया गया 5000 रुपये का, जो कि आपका क्या मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपये का, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 10%, ठीक है। तो इसके बाद दर कितनी दी हुई है 3 वर्ष, ठीक है, सॉरी यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष है, और दर दी हुई है आपकी 10%, ठीक है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/T, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं T। तो T क्या है, ये आपका समय दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष है, और ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। P मूलधन आपको दिया हुआ है 5000 रुपये, ठीक है, और R आपके जो यहाँ पर रेट यानी कि जो दर दी हुई है वो 10% दी हुई है। तो आप इसे फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, फिट कर देते हैं फटाफट। मूलधन दिया हुआ 5000 + 1 और 10% यहाँ पर दर दी हुई है, ठीक है। 3 आपका समय दिया हुआ 3 वर्ष, 100 ये फॉर्मूले में है आपका, ठीक है। तो इस वाले एक जीरो से आप इस वाले जीरो को यहाँ से काट देंगे तो ये आपका ब्रैकेट में बचा 1 + 1/10। तो इन दोनों का अगर आप नीचे 1 मानकर अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 10 की गुणा आप 1 में करेंगे तो ये हो जाए आपका 10, और यहाँ पर +1 आपका, तो ये हो गया आपका 11/10, ठीक है। ये कैसे आया,
ये आ गया आपका 11/10, ठीक है। ये आपका 11/10 आ गया, जिसकी पावर 3 है ऊपर लगी हुई, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। इसके बाद आपका 5 8 दे हुआ 11/10, इसकी पावर 3 है तो इसे आप 3 बार लिख लेंगे, इस तरह से 3 बार लिख लिया, ठीक है। 11/10 11/10 11/10 ये 3 बार लिख लिया। 1 2 3 3 जीरो हैं, 3 जीरो से आप 3 जीरो को काट दिए इस तरह से। अब बचा क्या, बचा क्या आपके पास केवल 5 बचा, और ये 11 बचा 11 बचा 11 बचा, 3 बार 11 11 बचा, और ये 5 बचा, इसमें का केवल ये 5 बचा। 3 जीरो से 3 जीरो आपकी ये कट गए। इन चारों की जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 6,655 रुपये, ठीक है। कितना आया चक्रवृद्धि मिश्रण 6,655 रुपये, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न संख्या 11, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा केवल और केवल आपके लिए। इससे पहले कि जितने भी क्लासेस हैं कर लीजिए चैनल पर जाकर सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होंगे, फिर बाद में कहिएगा नहीं बताइएगा ना बताइए नहीं था। यहाँ पर समानुपात का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5 हो तो x की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या करना होता है, ठीक है। जो यहाँ पर बाह्य पद होते हैं इनकी गुणा करना होता है, और जो अंतः पद होते हैं इनकी गुणा आपस में बराबर होती है, जिसकी x गुणा 1.25 बराबर हो जाएगा आपका बाह्य पद जो है, ठीक है, इनका गुणनफल, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल 2.5 गुणा 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो जो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है बराबर 2.5 गुणा 2.5, ठीक है। तो ये जो आपका 1.25 दिया हुआ है इससे आप नीचे लिख लेंगे इधर, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ से 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, टोटल 2 अंकों के बाद ऊपर पॉइंट, तो यहाँ पर भी टोटल 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऊपर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। 1 अंक के बाद यहाँ पर, 1 अंक के बाद यहाँ पर है, ठीक, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या करना है आप देखेंगे फटाफट। तो अब ये क्या बचा, पॉइंट आपका हट गया, ठीक, पॉइंट यदि हट गया ऐसे करके, ऊपर 25 बचा, ऊपर 25 बचा 2 बार, नीचे बचा 125। अब 25 से आप 125 को काटेंगे तो कितना आया, 25 पंजे 125, ठीक है। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, बचा कितना 25/5। अब 5 से आप 25 को काट देंगे तो 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू कितनी आई केवल 5, x = ओनली 5 बचा आपका केवल x बराबर 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 5, जो कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी वह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।